गांव के किनारे एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में अमीना अपने 10 साल के बेटे आरिफ के साथ रहती थी। मिट्टी की दीवारें, टपकती छत और टूटी सी चारपाई, यही उनका संसार था। उनके पास दौलत नहीं थी, न ही जमीन जायदाद, मगर दिल में ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा बहुत था। रमज़ान का महीना आने वाला था। पूरे गांव में रौनक बढ़ गई थी। कहीं सहरी के लिए चावल और खजूर जमा हो रहे थे, तो कहीं इफ्तार के लिए पकवानों की तैयारी हो रही थी। मस्जिद से इमाम साहब की आवाज़ गूंजती। रमज़ान रहमतों का महीना है। बच्चे खुशी से दौड़ते और घरों में चहल पहल थी। लेकिन अमीना की आंखों में हल्की सी चिंता थी। उसने घर के कोने में रखी छोटी सी डिब्बी खोली। उसमें बस थोड़ा सा आटा और चुटकी भर नमक बचा था। उसने गहरी सांस ली, मगर चेहरे पर शिकन नहीं आने दी। उसे यकीन था कि अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। उस रात जब चांद निकल आया और रमज़ान की खबर पक्की हो गई, तो आरिफ खुशी से उछल पड़ा। उसकी आंखों में चमक थी। वह अपनी अम्मी के पास आकर बैठ गया और मासूमियत से बोला, अम्मी, क्या हम भी रोज़ा रखेंगे? अमीना ने बेटे की तरफ देखा। उसका दिल भर आया, मगर उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बेटा, क्यों नहीं। रोज़ा सिर्फ खाने से नहीं, नीयत से होता है। अगर दिल साफ हो और नीयत सच्ची हो तो अल्लाह सब कबूल करता है। आरिफ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह बोला, अम्मी, मैं अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखूंगा। मैं पूरा दिन सब्र करूंगा, बिल्कुल शिकायत नहीं करूंगा। अमीना ने उसे सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वह आंसू मजबूरी के नहीं, बल्कि बेटे के जज्बे और ईमान की ताकत के थे। उसने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, मेरे बच्चे के सब्र को कबूल करना। उस छोटी सी झोपड़ी में उस रात कोई शाही खाना नहीं था, मगर उम्मीद, भरोसा और सच्चा इरादा था। और शायद वही सबसे बड़ी दौलत थी। रात का आखिरी पहर था। चारों तरफ गहरी खामोशी फैली हुई थी। दूर कहीं मस्जिद से हल्की सी अजान की तैयारी की आवाज़ आ रही थी। आसमान पर तारे चमक रहे थे और ठंडी हवा मिट्टी की झोपड़ी की दरारों से अंदर आ रही थी। अमीना की आंख खुल गई। आज रमज़ान की पहली सहरी थी। वह धीरे से उठी ताकि आरिफ की नींद न टूटे। उसने चूल्हे के पास जाकर सूखी लकड़ियाँ जमा की और बड़ी कोशिश से आग जलाई। चूल्हे की हल्की सी रोशनी झोपड़ी में फैल गई। उसने कोने में रखी छोटी डिब्बी उठाई। उसमें बस थोड़ा सा सूखा आटा बचा था। अमीना ने कुछ पल उस आटे को देखा। दिल में हल्की सी कसक उठी, मगर चेहरे पर शिकन नहीं आने दी। उसने बर्तन में थोड़ा पानी मिलाया और आटा गूंथकर एक बहुत पतली सी रोटी बनाई। रोटी इतनी छोटी थी कि उसे पेट भरना मुश्किल था। फिर भी उसने उसे तवे पर सेंका और प्लेट में रख दिया। उसी समय आरिफ की आंख खुल गई। वह उनींदी आवाज़ में बोला, अम्मी, सहरी का वक्त हो गया क्या? अमीना ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, आ जाओ। आरिफ उठकर अम्मी के पास आ बैठा। उसने इधर उधर देखा, फिर मासूमियत से पूछा, अम्मी, आज सहरी में क्या है? अमीना ने रोटी को 2 बराबर हिस्सों में बांटा और प्यार से कहा, आज अल्लाह का नाम लेकर रोटी है बेटा, यही हमारी सहरी है। आरिफ ने बिना किसी शिकायत के अपना टुकड़ा हाथ में लिया। उसकी छोटी सी उंगलियां रोटी को थामे हुए थीं। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा और धीरे धीरे खाने लगा। उसके चेहरे पर न नाराज़गी थी, न उदासी, बस सुकून था। रोटी खाते खाते वह बोला, अम्मी, अल्लाह हमें देख रहा है ना? यह सुनकर अमीना की आंखें भर आईं। उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया ताकि आंसू आरिफ न देख सके। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ बेटा, वो सब देखता है। वो हमारे सब्र को भी देखता है और हमारी नीयत को भी। आरिफ मुस्कुराया और बोला, तो फिर हम खुशकिस्मत हैं अम्मी, क्योंकि हम अल्लाह के लिए रोज़ा रख रहे हैं। अमीना ने बेटे को सीने से लगा लिया। उस पल उसे महसूस हुआ कि उसकी झोपड़ी भले ही छोटी हो, मगर उसका बेटा दिल से बहुत बड़ा है। सहरी खत्म होने वाली थी। बाहर अजान की आवाज़ गूंज उठी। दोनों ने हाथ उठाकर दुआ की। उस छोटी सी झोपड़ी में न तरह तरह के पकवान थे, न मिठाइयाँ, मगर वहाँ ईमान था, सब्र था और अल्लाह पर अटूट भरोसा था। और शायद पहली सहरी की असली रौनक भी यही थी। रमज़ान का पहला दिन था। सूरज सुबह से ही आग बरसा रहा था। गांव की कच्ची गलियां तप रही थीं, जैसे ज़मीन भी रोज़े की परीक्षा ले रही हो। हवा भी गर्म थी और झोपड़ी के अंदर उमस भरी खामोशी फैली हुई थी। आरिफ आज खेलने बाहर नहीं गया। रोज़ वह अपने दोस्तों के साथ गली में दौड़ता, मिट्टी में खेलता और हंसी से माहौल भर देता था, मगर आज वह चुपचाप चारपाई पर बैठा था। उसके चेहरे पर हल्की सी थकान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा जज्बा भी था, अपने पहले रोजे को पूरा करने का जज्बा। दोपहर होते होते गर्मी और बढ़ गई। पसीने की बूंदें उसके माथे पर चमकने लगीं। उसका गला सूख रहा था।
झोपड़ी के कोने में रखा मिट्टी का मटका जैसे उसे बार बार अपनी तरफ बुला रहा था। पानी की ठंडी उम्मीद उसकी नज़रों के सामने थी। आरिफ धीरे से उठा, वह मटके के पास गया। कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसके छोटे छोटे होंठ सूख चुके थे। उसने हाथ बढ़ाया मगर तुरंत रोक लिया। उसकी आंखों में हल्की सी जंग चल रही थी, प्यास और सब्र के बीच। फिर उसने गहरी सांस ली और खुद से धीरे से बोला, मैं रोज़ा नहीं तोड़ूंगा, ये मेरा पहला रोज़ा है, अल्लाह के लिए रखा है। उसकी आवाज़ भले ही धीमी थी मगर इरादा बहुत मजबूत था। अमीना दूर बैठी यह सब देख रही थी। उसका दिल भर आया। एक तरफ बेटे की मासूम प्यास थी, दूसरी तरफ उसका अटूट सब्र। माँ का दिल चाहता था कि उसे पानी पिला दे, उसे गले लगाकर कहे कि अभी तुम छोटे हो, मगर वह जानती थी कि आज उसका बेटा सिर्फ रोज़ा नहीं रख रहा, वह सब्र और ईमान की असली सीख ले रहा है। अमीना की आंखों में आंसू आ गए मगर उसने चुपचाप दुआ की, या अल्लाह मेरे बच्चे को ताकत देना। आरिफ फिर जाकर चुपचाप लेट गया। उसके चेहरे पर थकान थी मगर दिल में सुकून था। वह जानता था कि हर पल की प्यास उसके सब्र को और मजबूत बना रही है। उस तपती दोपहर में उस छोटी सी झोपड़ी में एक 10 साल का बच्चा अपने पहले रोजे की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर रहा था। दिन ढलने लगा था। आसमान पर सूरज की लालिमा फैल रही थी और गांव में इफ्तार की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। कहीं पकौड़ों की खुशबू थी, कहीं खजूर सजाए जा रहे थे। मस्जिद से अजान की आवाज़ आने में अब ज़्यादा वक्त नहीं था, लेकिन अमीना की झोपड़ी में सन्नाटा था। न खजूर थे, न ठंडा पानी, न इफ्तार के लिए कोई खाना। मिट्टी के मटके में बस साधारण पानी था और कोने में खाली बर्तन पड़े थे। आरिफ चुपचाप बैठा था। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी मगर आंखों में अब भी उम्मीद थी। अमीना ने आसमान की तरफ देखा। उसके दिल में हल्की सी बेचैनी थी। उसने हाथ उठाए और भर्राई हुई आवाज़ में दुआ की, या अल्लाह मेरे बच्चे का पहला रोज़ा है, उसे मायूस मत करना, उसकी छोटी सी खुशी की हिफाजत करना। उसकी दुआ अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। थक थक थक। अमीना और आरिफ दोनों चौंक गए। इस वक्त उनके घर कौन आ सकता था? अमीना ने धीरे से दरवाज़ा खोला। बाहर एक बुजुर्ग आदमी खड़े थे। चेहरे पर नूर था और हाथ में खाने से भरा एक बड़ा थैला था। उन्होंने नरमी से कहा, बहन हमने आज ज़्यादा खाना बना लिया, सोचा किसी रोज़ेदार को दे दें, क्या आप इसे कबूल करेंगी? अमीना कुछ पल के लिए शब्दहीन हो गई। उसने कांपते हाथों से थैला लिया, अंदर झांका तो उसकी आंखें फैल गईं। थैले में खजूर थीं, ताज़े फल थे, नरम रोटियां, गरम सब्जी और पानी की बोतलें भी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यह खुशी के आंसू थे, शुक्र के आंसू थे। उसने भावुक होकर पूछा, आपको हमारा घर कैसे पता चला? बुजुर्ग हल्के से मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में सुकून था। उन्होंने कहा, जब नीयत सच्ची हो रास्ता खुद बन जाता है। अल्लाह अपने बंदों को भूखा नहीं रखता। इतना कहकर वे मुड़ गए। अमीना दरवाजे पर खड़ी रह गई। उसके दिल में सिर्फ एक एहसास था, अल्लाह की रहमत का। अंदर आकर उसने आरिफ को गले लगा लिया। आरिफ की आंखें चमक रही थीं। उस शाम उस छोटी सी झोपड़ी में सिर्फ इफ्तार नहीं हुआ बल्कि यकीन और भरोसे की रोशनी भी उतर आई। मस्जिद से अचानक अजान की मधुर आवाज़ गूंज उठी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। पूरा माहौल एक अलग ही सुकून से भर गया। आसमान अब नीले से गहरा होकर हल्का अंधेरा ओढ़ चुका था। ठंडी हवा चल रही थी जैसे वह भी रोज़ेदारों के सब्र को सलाम कर रही हो। अमीना ने जल्दी से चटाई बिछाई। सामने वही थैला रखा था जो कुछ देर पहले उस बुजुर्ग ने दिया था। खजूर एक छोटी सी प्लेट में सजी थीं, रोटियां करीने से रखी थीं और पानी की बोतलें पास में थीं। उस सादगी में भी एक अजीब सी बरकत महसूस हो रही थी। आरिफ चुपचाप बैठा था। उसके हाथ में एक खजूर थी। वह उसे ध्यान से देख रहा था जैसे वह कोई अनमोल चीज़ हो। ये उसका पहला रोज़ा था। सुबह से उसने भूख और प्यास को सब्र के साथ सहा था। कई बार उसका गला सूखा, कई बार पेट में गुड़गुड़ाहट हुई, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। अजान की आखिरी आवाज़ ख़त्म हुई। आरिफ ने धीरे से खजूर उठाई और अम्मी की तरफ मुस्कुरा कर देखा। उसकी आंखों में चमक थी। उसने मासूमियत से कहा, अम्मी अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली। अमीना की आंखें भर आईं। उसने प्यार से बेटे के सिर पर हाथ फेरा और कहा, हाँ बेटा, अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। दोनों ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और खजूर खाकर रोज़ा खोला। जैसे ही मीठा स्वाद आरिफ के मुंह में घुला, उसके चेहरे पर सुकून फैल गया। उसने पानी का घूंट पिया और उसकी थकान मानो पल भर में दूर हो गई।
फिर दोनों ने मिलकर रोटी और सब्जी खाई। वह साधारण सा खाना उस दिन किसी दावत से कम नहीं लग रहा था। हर निवाला शुक्र और भरोसे से भरा था। आरिफ के चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई हो। उसकी मुस्कान में संतोष था, आंखों में यकीन था और दिल में अल्लाह के लिए शुक्र। उस छोटी सी झोपड़ी में उस शाम सिर्फ इफ्तार नहीं हुआ, वहाँ सब्र की जीत हुई, दुआ की ताकत दिखाई दी और एक बच्चे के दिल में अल्लाह पर अटूट भरोसा और भी मजबूत हो गया। इफ्तार के बाद अमीना का दिल बार बार उसी बुजुर्ग की तरफ जा रहा था जिन्होंने ठीक वक्त पर उनके दरवाजे पर दस्तक दी थी। उसने सोचा, मुझे उनका शुक्रिया ठीक से अदा करना चाहिए। यह सोचकर वह जल्दी से बाहर निकली। शाम अब गहरा चुकी थी। आसमान पर हल्का अंधेरा उतर आया था और गली में कुछ घरों की रोशनी झिलमिला रही थी। अमीना ने इधर उधर नजर दौड़ाई। वह उम्मीद कर रही थी कि बुजुर्ग शायद थोड़ी दूर खड़े हों या धीरे धीरे चलते दिखाई दे जाएं। लेकिन गली बिल्कुल खाली थी। न कोई परछाई, न कदमों की आहट, न किसी के जाने की आवाज़। अमीना थोड़ा आगे बढ़ी। उसने पड़ोस की खाला से पूछा, खाला, अभी यहाँ कोई बुजुर्ग आए थे क्या? हाथ में खाने का थैला था। खाला ने हैरानी से सिर हिलाया। नहीं बेटी, हमने तो किसी को नहीं देखा। अमीना दूसरे घर की तरफ गई। वहाँ भी वही जवाब मिला। किसी ने किसी बुजुर्ग को आते जाते नहीं देखा था। गली में जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब अमीना का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर अपनी छोटी सी झोपड़ी को देखा, जहां अभी कुछ देर पहले मायूसी थी और फिर अचानक राहत आ गई थी। उसे अपने उठे हुए हाथ और वह सच्ची दुआ याद आई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह धीरे से वहीं गली में खड़ी हो गई। उसके होंठ कांपे और दिल से आवाज निकली, या अल्लाह, तू कितना मेहरबान है। अब उसे समझ आ गया था कि असली चमत्कार क्या था। चमत्कार यह नहीं था कि खाना आया। चमत्कार यह था कि ठीक उस पल आया जब उम्मीद टूटने लगी थी। चमत्कार यह था कि एक माँ की सच्ची दुआ खाली नहीं गई। अमीना की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर यह दुख के नहीं थे, यह शुक्र और यकीन के आंसू थे। उसे लगा जैसे अल्लाह ने उसे यह एहसास दिलाया हो कि वह कभी अकेली नहीं है। वह वापस घर लौटी। आरिफ मुस्कुरा रहा था, पेट भरा था और दिल खुश था। अमीना ने उसे सीने से लगा लिया। उस रात अमीना ने जाना, असली चमत्कार दिखाई देने वाली चीज़ नहीं होता। असली चमत्कार होता है भरोसा, जो दिल में उतर जाता है और हमेशा के लिए रोशनी बन जाता है। रात गहरा चुकी थी। आसमान पर चांद शांति से चमक रहा था, जैसे पूरी बस्ती को सुकून की चादर ओढ़ा रहा हो। छोटी सी झोपड़ी के अंदर हल्की सी रोशनी थी। इफ्तार के बाद की थकान अब आराम में बदल चुकी थी। आरिफ अपनी चटाई पर लेटा था। दिन भर का रोज़ा, भूख, प्यास, इंतज़ार, सब कुछ आज उसके लिए एक खास याद बन चुका था। उसकी आंखों में नींद थी, लेकिन दिल में एक नई समझ जाग चुकी थी। धीरे से उसने करवट ली और अम्मी की तरफ देखा। मासूम आवाज़ में बोला, अम्मी, अब मुझे यकीन है, जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। अमीना का दिल भर आया। उसने महसूस किया कि आज उसका बेटा सिर्फ रोज़ा नहीं रख पाया, बल्कि एक बड़ी सीख भी पा गया है। वह उसके पास बैठी, प्यार से उसके माथे को चूमा और बोली, बेटा, यही रोज़े की असली सीख है, सब्र और यकीन। जब इंसान सब्र करता है और दिल से भरोसा रखता है, तो अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका वह सोच भी नहीं सकता। आरिफ हल्की मुस्कान के साथ आंखें बंद कर चुका था। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे उसके दिल में कोई डर बाकी न हो। आज उसने समझ लिया था कि मुश्किलें हमेशा नहीं रहती, लेकिन भरोसा हमेशा साथ देता है। अमीना ने आसमान की तरफ देखा और चुपचाप शुक्र अदा किया। उस छोटे से घर में उस रात सिर्फ एक माँ और बेटे की नींद नहीं थी, वहाँ एक मजबूत ईमान, पक्का यकीन और सब्र की रोशनी भी थी। और यही इस कहानी का असली संदेश था। जब नीयत सच्ची हो और भरोसा पूरा, तो रहमत दरवाज़ा ज़रूर खटखटाती है। रोज़ा सिर्फ भूखा रहना नहीं, अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। सच्ची नीयत पर रहमत ज़रूर उतरती है।